क्लास चलता है। हाँ जी। क्लास चलता है मजदूर में और सभी लोग मोबाइल लेके आते हैं। हाँ जी। तो कहीं से फोन आता है तो क्लास में बात करने लग जाते हैं, तो उनका मजदूर में जमा करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए? अच्छी बात तो ये है कि अपना मोबाइल बंद करके रखें, अपने आप ही। नहीं करते लेकिन बंद करके नहीं रखते हैं तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि ऑर्डर निकालना पड़ेगा कि जो भी अंदर आते जाए उनका मोबाइल लेते जाओ। कई मिनी मधुबनों में ऐसा चल भी रहा है। क्लास चलता है वो बात करना शुरू कर देते नहीं देते। हाँ, तो टीचर का रिगार्ड नहीं है ना, अपने धंधे धोरी का रिगार्ड ज्यादा है। इससे क्या साबित हुआ है? बाबा ने तो मुरली में यहाँ तक कहा है कि जब मुरली सुनते हैं तो कोई दूसरा काम नहीं करना चाहिए। दत्त चित्त होकर के मुरली सुनना है, एकाग्र होकर के। इसीलिए पहले याद में बैठाया जाता है ताकि बुद्धि एकाग्र हो जाए। एकाग्र हुई बुद्धि में ज्ञान की बातें अच्छी बैठेंगी। है? क्यों नहीं नोट करना चाहिए? जिनको याद नहीं रहता है वो नोट करें। बुद्ध रूपी डायरी जिनकी तीखी नहीं है तो नोट भी नहीं करेंगे तो फिर रिवाइज कैसे करेंगे? जैसे गीता पाठशाला में या फिर मधुबन में क्लास चलता है ना, और क्लास के बीच में कोई अगर इशारे से बातें करे या फिर फोन पर बातें करे तो इससे जो है दूसरों का जो बुद्धि होगा वो टूट जाता है। फिर ऐसे करना चाहिए या नहीं? कोई पूछने की बात है? टीचर की क्लास को डिस्टर्ब करना ये अच्छी बात है क्या? वो कभी सेवा तो करना पड़ता है? कभी कभी कोई सेवा आ जाती है बीच में। सेवा आ जाती तो पूछ के बाहर जाओ। बाबा, हाँ जी। मुरली में बोला है कि क्लास में देरी से आना या क्लास मिस करना हाँ, ये बहुत बड़ा बाप दादा का डिसरिगार्ड है। बिल्कुल। समझो संगठन क्लास कर रहे हैं हम लोग, हाँ कोई एक दूसरा काम कर रहा है हाँ, या उठकर बाहर जाता है आता है, ये भी डिसरिगार्ड ही हो जाता है। हाँ। ऐसे हाथ उठा के परमिशन ले ले, कितनी देर लगती है? नहीं, क्लास के बाद गीता हैं? पाठशाला में हाँ। गीता पाठशाला में ऐसी बातें होती है तो क्लास होता है और क्लास के टाइम पर कोई बिना पूछे चला जाता है, या कोई काम धाम करता है, काम धाम में चला जाता है बाहर जाना आना करता तो है, पूछ के नहीं जा सकता है? किसको पूछना है? हैं? निमित्त बने टीचर माने निमित्त बनी टीचर नहीं गीता पाठशाला में होती, होते हैं। फिर पूछ के जाए। अरे सामान्य दुनिया में जो क्लासेस होते हैं वहाँ टीचर का डिसरिगार्ड करते हैं या रिगार्ड से जाते हैं? मे आई कम इन सर बोलते हैं कि नहीं? जाते हैं तो भी इशारा करके जाते हैं, परमिशन मिलती है तो जाते हैं। यहाँ तो शिव बाबा का कोई रिगार्ड ही नहीं, तो दूसरे टीचर्स का क्या हाल होता होगा? बाबा, सुबह खाना पकाते पकाते मुरली सुनी तो चलेंगे क्या? बैठ कर्म योगी कहा है कि कर्म ज्ञानी कहा है? हैं? हाँ, याद करना जो है उस टाइम पर कोई कर्म करो, हर्जा नहीं। लेकिन ज्ञान सुनते समय अपना स्वेटर बुन रहे हैं, कोई दूसरा काम कर रहे हैं, ये शिव बाबा का डिसरिगार्ड है। क्लास में ऐसे नहीं करना चाहिए। एक चित्त होकर के मुरली सुनना, तब उस महावाक्यों पर मनन चिंतन मंथन चलेगा। इसका मतलब बाबा की वाणी को प्रियरिटी नहीं देते हैं, अपने काम धाम को ज्यादा प्रियरिटी देते हैं। जो क्लास में
जो क्लास में जुटके खाते हैं उसका भी वातावरण खराब नहीं करते हैं। क्लास में बैठ करके संगठन का क्लास है और वहाँ जुटके खा रहे हैं तो वो नींद का वातावरण जो है वो दूसरों को प्रभावित नहीं करेगा। जिस क्लास में बहुत लोग बैठे बैठे गुटखा खा रहे हैं बाबा की तो मुसीबत ही हो जाती है। बाबा ने तो बोला है कि दुनिया में जो हम पाप कर्म करते रहे 63 जन्म, उन पाप कर्मों का 1 गुना बोझा चढ़ता रहा और अभी भगवान बाप मिल गया, ब्राह्मण बन गए। दुनिया को हम ये दिखाने लगे कि हमें भगवान बाप मिला है। और फिर अगर कोई गलतियां करते हैं श्रीमत के बरखिलाफ तो कितना गुना बोझा चढ़ता है? 100 गुना बोझा चढ़ जाता है। तो कहाँ 1 गुना बोझा? उस समय तो हमें श्रीमत का पता ही नहीं था, अनजाने में भूले करते थे। और अभी तो जानबूझ करके भूले कर बैठते हैं। एक एक भूल का 100 गुना बोझा चढ़ रहा है। तो आत्मा दब रही है या सुजाग हो रही है? दब रही है। जब मुरली सुनाई जाती है तो झुटके आते हैं। जब बाबा की याद में बैठाया जाता है संगठन में तो झुटके आते हैं। दोनों तरीके से हमारा पाप कर्म और बढ़ता जा रहा है या घटता जा रहा है। संगठन में रह करके हमको अलर्ट रहना चाहिए ताकि दूसरों का वाइब्रेशन खराब करने के हम निमित्त न बन पड़े। हमारे संग का रंग, हमारा वाइब्रेशन दूसरों को न लग जाए। तो संगठन में बैठ करके अगर हम नींद लेते हैं, झुटका खाते हैं तो पाप करते हैं या पुण्य कमाते हैं? कितना गुना बोझा चढ़ता है? 100 गुना बोझा चढ़ता है। आप ही तरस पर वही कोई ऐसे भी तो पुरुषार्थी होंगे जो संगठन में बैठ करके ऐसी भारी भूल नहीं करते होंगे। देखने में आते हैं या नहीं आते? आते हैं। तो ऐसे अच्छे अच्छे पुरुषार्थियों को फॉलो करना चाहिए। वो ऐसे क्या कर्म करते हैं जो उनकी आत्मा इतनी दबी हुई नहीं रहती है। और याद क्लास में और मुरली सुनते समय कभी कभी मन बुद्धि या आवाज भटक जाती है। और मुरली सुनते सुनते कभी ऐसा पॉइंट आता है मुरली में कि परिवार की तरफ, परिवार का पॉइंट आता है ना, तो उस समय उस तरफ बुद्धि आती है। और फिर वो व्यर्थ संकल्प बुद्धि हटाकर बाबा के याद में लग जाते, तो क्या उसका बोझा चढ़ेगा? संकल्प वो बोझा नहीं करता है। संकल्प जितनी देर चलाया उतना बोझा चढ़ा। और अगर संकल्प को उसी समय कट कर दिया तो बोझा नहीं चढ़ेगा। क्लास के टाइम पर जो आपस में ही बातें करते रहते हैं उनकी क्या शूटिंग होगी? है वो टीचर का रिगार्ड करते हैं या डिसरिगार्ड करते हैं? टीचर का डिसरिगार्ड करते हैं। और जो टीचर का डिसरिगार्ड करते हैं तो उनका पद नीचा हो जाएगा या ऊंचा बनेगा? पद ही नीचा बन जाएगा। क्लास के समय कोई बातचीत करते हैं
हंसी मजाक करते हैं तो टीचर का डिसरिगार्ड होता है ना, तो कितना पाप चढ़ेगा? कितना पाप चढ़ेगा? किलो 2 किलो? जितना वो हंसी मजाक करेंगे, जितना डिसरिगार्ड करेंगे, उतना पाप चढ़ेगा। परसेंटेज सबका अलग अलग है, हर बात का परसेंटेज है। हम अपने लिए अपना घाटा, अपना नफा और नुकसान अभी बनाए रहे। छोटी छोटी बातों में ये नफा और नुकसान का हिसाब किताब चलता रहता है। मान लो क्लास हो रहा है और कोई दूर कोने में बैठा फुसफुसा रहा है, क्या नफा होगा या नुकसान होगा? दूर कोने की फुसफुसाहट दूसरे कोने तक पहुंच रही है। जिस जिसके कानों में वो फुसफुसाहट पहुंच रही है उसका वाइब्रेशन टूट रहा है, एकाग्रता भंग हो रही है। तो वो वाइब्रेशन टूटने का या तोड़ने का जो विकल्प बन रहा है, फुसफुसाहट करने वाले और उसको सुनने वाले दोनों के ऊपर वो घाटे का सौदा बन रहा है। छोटी सी बात लेकिन असर बहुत ज्यादा हो रहा है। सुनने वाला भी घाटे में जा रहा है और सुनाने वाला भी घाटे में जा रहा है। एक बार करता है, 2 बार ऐसा करता है, 4 बार ऐसा करता है, रोज रोज ऐसा करता रहता है, तो वो जो घाटा का हिसाब बन रहा है वो रोज रोज का बढ़ते 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 अंत में कितना हो जाएगा? माला का दाना नीचे उतरता जाएगा या ऊपर चढ़ता जाएगा? है नीचे उतरता जाएगा। अंत में जब रिजल्ट निकलेगा तो कहेगा है हम तो रात के 2 बजे उठ करके हमने पुरुषार्थ किया, हम तो 1 बजे से उठते थे, दूसरों को भी उठाते थे, हमारा ये पद क्यों बन गया? कर्मों की बहुत बुरी गति अभी चल रही है। उस बुरी गति पर अगर अभी ध्यान नहीं दिया तो फिर बहुत पछताना पड़ेगा।